गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज आपको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड बताने जा रहे हैं। पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड को बताने के पहले हम समझाने जा रहे हैं व्हाट इज़ एसिड एंड व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। तो एसिड क्या है? एसिड इज सावर इन टेस्ट, माने खट्टा होता है टेस्ट में। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। और ये जो है लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर जाता है। ये एसिड जो होता है क्रोसिव इन एक्शन होता है, स्पेशली इनऑर्गेनिक एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जब वाटर में डालते हैं तो ये इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब हम इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ज़रूरत क्यों पड़ता है कि सावर इन टेस्ट जो बोला है, तो जिस तरह से ऑर्गेनिक एसिड है जैसे सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, इसको तो हम टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये वीक एसिड भी होते हैं। लेकिन वो एसिड जो कि मिनरल से बनता है और इनऑर्गेनिक एसिड है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए हमको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड जानने के पहले मैं इसको बताना जा रहा हूँ। देखिए, एक बीकर ले लेते हैं, बीकर में HCl ले लिया या H2SO4 ले लेते हैं या HNO3 ले लेते हैं। पहले हमने HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। जब इसको वाटर में डालेंगे तो ये डिसएसोसिएट होगा, तो ये H+ और Cl- में टूटेगा। कोई भी एसिड हम लेंगे, चाहे वो वीक एसिड हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वो पहले H+ और जो उसका कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट होगा माइनस में टूटेगा, मतलब कि प्लस और माइनस में आयनाइज होगा। इसी प्लस और माइनस में आयनाइज होने से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो किसी भी एसिड का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट है कि यह H+ आयन देता है। क्या देता है? यह H+ आयन देता है। इसी का जो केमिकल प्रॉपर्टीज, कोई भी एसिड लें, चाहे ऑर्गेनिक एसिड लें चाहे हम इनऑर्गेनिक एसिड लें, वो H+ देगा। चाहे HCl लेंगे तो भी H+ में टूटेगा, और HNO3 लेंगे वो भी H+ में टूटेगा, मतलब H+ होना जरूरी है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? केमिकल प्रॉपर्टीज H+ आयन ये देते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में फ्यू केमिकल प्रॉपर्टीज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। देखिए, एसिड मेटल को जब एसिड से रिएक्ट करते हैं, एसिड जब वो मेटल से रिएक्ट करता है तो वो सल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिए, उसको जब रिएक्शन ऑफ Zn से कराए, जिंक से कराए, तो ये जिंक SO4, ZnSO4 जिंक सल्फेट, ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ये प्रॉपर्टीज है, किसकी प्रॉपर्टीज है? एसिड की। सेकंड है मेटल कार्बोनेट ले लें या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लें, उसको हम एसिड से जब रिएक्शन करते हैं तो वो प्रोड्यूस करता है साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। देखिए, जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, उसको HCl से रिएक्ट किए तो सोडियम NaCl बनाया, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट लिए, उसको जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किए, सोडियम क्लोराइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब आइए मेटल ऑक्साइड, जब मेटालिक ऑक्साइड ले लिए जैसे कॉपर ऑक्साइड, तो मेटालिक ऑक्साइड को जब हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड को रिएक्शन करा दिए HCl से, तो ये क्या बनाया? कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। थर्ड है एसिड को जब बेस से करते हैं, एसिड को जब बेस यूज करते हैं तो साल्ट और वाटर बनाता है। जैसे एसिड में ले लिए HCl, बेस में ले लिए NOH, तो ये क्या बनाया? NaCl और वाटर। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट गिव्स सॉल्ट और वाटर। तो देखिए, एसिड था, बेस था, सॉल्ट और वाटर दिया, ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहलाता है। फिर ले लिए मेटालिक हाइड्रोक्साइड और एसिड, जब मेटालिक हाइड्रोक्साइड को हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो भी हमको सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है।
अब हम आइए प्रिपरेशन ऑफ एसिड। एसिड को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट कम्बिनेशन, जब डायरेक्टली हम हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो हमारा क्या बनता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। दूसरा है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड कौन हुआ, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड सल्फर इससे रिएक्शन किया वाटर से तो ये बना दिया H2CO3 कार्बोनिक एसिड। उसी तरह से सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये हमारा क्या बनाएगा, सल्फोनिक एसिड बनाएगा। अब आइए NaCl, जब NaCl लेते हैं और H2SO4 लेते हैं तो मोर वोलेटाइल एसिड से रिएक्ट कराते हैं। तो ये देखिए, ये जो है मोर वोलेटाइल एसिड से बना हुआ है, NaCl जो मोर वोलेटाइल एसिड से बना हुआ है, और H2SO4 जो है लेस वोलेटाइल एसिड है। जब इसका रिएक्शन कराते हैं इसके साल्ट से और ये लेस वोलेटाइल एसिड से तो सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। ये हमारा क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड हो गया। इसके साथ साथ हमारा प्रिपरेशन ऑफ एसिड हो गया। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले पूछेगा कि क्या चीज कॉमन है। तो कॉमन है किसी भी एसिड को व्हेन यू विल डिजॉल्व इनटू द वाटर, जब उसको वाटर में आप डिजॉल्व करते हैं तो वो H+ आयन में ब्रेक होता है। उसके बाद ये सब प्रॉपर्टीज है। तो एसिड रिएक्ट्स विद मेटल हो गया, मेटालिक कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड हो गया, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड हो गया, एसिड बेस रिएक्ट्स विद सॉल्ट एंड वाटर। उसके बाद ये सब प्रॉपर्टीज आते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।